तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल प्लस हैव टू, यानी कि एक ही वीडियो में हम जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उन सब के साथ हैव टू को कवर कर देंगे, और वो भी उसके सेंस के साथ और उसके एग्जाम्पल्स के साथ। और ये जो वीडियो होगी इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए। इसका मतलब है कि कोई कार्य किसी सब्जेक्ट को करना ही चाहिए। अब जैसे कि तुम्हें जाना ही चाहिए, मुझे खाना ही चाहिए, उसे पढ़ना ही चाहिए, कई बार बोलते हैं ना आप अपनी डेली लाइफ में। तो इसका यही मतलब है कि किसी को कोई कार्य करना ही चाहिए। अब देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी को कोई सलाह देते हैं या फिर किसी को कोई राय देते हैं। अब जैसे कि तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, अब इसमें क्या काम कर रहे हो आप, कोई सलाह ही तो दे रहे हो भाई, उसको वहां जाना चाहिए, ये आप सलाह ही तो दे रहे हो। तो इसका मतलब है कि आप शुड के द्वारा किसी को कोई सलाह देना चाहते हैं। और जो लास्ट में लिखा है हैव टू, इसका मतलब है आप किसी कंपल्सन को दिखाना चाहते हैं। अब जैसे बोला था मैंने करना ही चाहिए, एक तो होता है करना चाहिए, एक होता है करना ही चाहिए। अब यहां पर आप कंपल्सन को दिखा रहे हैं कि भाई तुम्हें करना ही चाहिए। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स से पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूं, तुम हो सकते हो, या फिर कोई और हो सकता है। उसके बाद लिखना है शुड हैव टू। देखिए शुड हैव टू सबके साथ एक जैसा यूज होगा, फिर चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, सबके साथ शुड हैव टू लगेगा। फिर आपको लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लिखना है ऑब्जेक्ट। देखिए, तो देखिए पहला एग्जांपल, राहुल को पढ़ना ही चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बनेगी राहुल शुड हैव टू स्टडी। अब यहां पर देखिए राहुल आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद शुड हैव टू आपका स्ट्रक्चर से आ गया, फिर आ गया आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आपका जो स्ट्रक्चर में शुड हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है वो आपकी यहाँ पर आ गई। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए हमने शायद लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। अब जो चीज़ है ही नहीं उसको हम कैसे लिखेंगे। तो मतलब राहुल को पढ़ना ही चाहिए, तो बोलोगे राहुल शुड हैव टू स्टडी। नेक्स्ट है हमें बोलना ही चाहिए, इसकी इंग्लिश बनेगी वी शुड हैव टू स्पीक। वी शुड हैव टू स्पीक। उसे जाना ही चाहिए, तो बोलोगे ही शुड हैव टू गो। ही शुड हैव टू गो। तुम्हें खेलना ही चाहिए, तो इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव टू प्ले। यू शुड हैव टू प्ले। उन्हें देखना ही चाहिए, तो दे शुड हैव टू वॉच। तो इस तरह से किसी को कुछ कार्य करना ही चाहिए, वहां पर आप यूज कर सकते हैं शुड हैव टू का। तो शुड हैव टू आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना जो है वुड हैव टू। अब हमने शुड के साथ पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे वुड के साथ हैव टू को। तो इसका मतलब होता है करना पड़ता होगा, किसी को कोई कार्य करना पड़ता होगा, ऐसा सोचना। जब आप ऐसा सोचते हैं तब आपको वुड हैव टू का यूज करना है। कई बार ऐसा होता है कि भाई आप अपने अपने मन में सोचने लगते हैं, यार इसे तो स्कूल जाना पड़ता होगा, इसे तो ये कार्य करना पड़ता होगा, सोचते हो ना कई बार अपने मन में। तो वो जो सोचने वाला प्रोसेस है आपका, उसी को बोलने के लिए आपको वुड हैव टू का यूज करना है। देखिए कैसे, इसमें लिखना है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर लिखना है वुड हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। एग्जाम्पल देखिए, उनको सोचना पड़ता होगा, तो इंग्लिश बनेगी दे वुड हैव टू थिंक। दे वुड हैव टू थिंक, यानी कि उनको सोचना पड़ता होगा। नेक्स्ट है राम को बोलना पड़ता होगा, तो बोलोगे राम वुड हैव टू स्पीक। राम वुड हैव टू स्पीक। नेक्स्ट है उसे जाना पड़ता होगा, तो इंग्लिश बनेगी ही वुड हैव टू गो। ही वुड हैव टू गो, उसे जाना पड़ता होगा। तुम्हें खेलना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू प्ले। यू वुड हैव टू प्ले। उन्हें देखना पड़ता होगा, तो दे वुड हैव टू वॉच। तो इसी तरह से किसी सब्जेक्ट को जब कोई कार्य डेली बेसिस पर करना पड़ता होगा तब आप यूज करेंगे वुड हैव टू का। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, कि आप जो मॉडल वर्ब का यूज करते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में से हो, सेकंड में से हो, थर्ड पर्सन में से हो, सबके साथ आप एक ही मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे कि वुड है, तो वुड का यूज हम दे के साथ भी कर सकते हैं, ही के साथ भी, यू के साथ भी, सब के साथ हम वुड का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से और जो मॉडल वर्ब है उन सब का भी किसी के साथ यूज कर सकते हैं। तो वुड आपके समझ में आ गया। तो देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप हमारी बुक्स को परचेज कर सकते हैं। और ये PDF है, कोई फिजिकल बुक नहीं है।
तो नेक्स्ट है विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जहां पर आपको विल मिले तो इसका मतलब है कि भाई कार्य फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, आने वाले समय से जुड़ा हुआ है। अब हैव टू मतलब कोई कार्य करना पड़ेगा। अब हमने विल लगा दिया कि कोई कार्य फ्यूचर में करना पड़ेगा, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही ना पास्ट की हो रही है। पास्ट जो बात है वो हो रही है फ्यूचर की, कि फ्यूचर में कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी को अलर्ट करते हैं या फिर किसी को कोई बात बताते हैं। हमने किसी को अलर्ट कैसे किया, जैसे कि तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, मतलब हम उसको अलर्ट कर रहे हैं तुम इतना टाइम बर्बाद मत करो, या तो वहां तुम पहले ही चले जाओ वरना तुम्हें आगे भविष्य में आने वाले समय में वहां पर जाना पड़ेगा, कोई कार्य करना पड़ेगा, ऐसा अलर्ट करते हैं। या फिर किसी को कोई चीज बता देते हैं, हम कोई काम बता देते हैं कि यार तुम्हें वहां भी जाना पड़ेगा, तुम्हें वो काम भी करना पड़ेगा, तुम्हें उसे भी देखना पड़ेगा, तुम्हें उससे भी बोलना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हम उसको एक चीज बता रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों चीजों में आप विल हैव टू का यूज करते हैं। तो देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आता है विल हैव टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। हमको जाना पड़ेगा तो इंग्लिश बनेगी वी विल हैव टू गो। वी विल हैव टू गो। उन्हें करना पड़ेगा तो इंग्लिश बनेगी दे विल हैव टू डू। दे विल हैव टू डू। उन्हें करना पड़ेगा। हमें खाना पड़ेगा या फिर उसे खाना पड़ेगा। यदि उसे खाना पड़ेगा तो बोलोगे ही विल हैव टू ईट। हमें खाना पड़ेगा तो बोलोगे वी विल हैव टू ईट। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना पड़ेगा तो इंग्लिश बनेगी यू विल हैव टू प्ले। यू विल हैव टू प्ले। तो इस तरह से आप इसको समझोगे। एक और देखते हैं, उन्हें देखना पड़ेगा तो इंग्लिश बनेगी दे विल हैव टू वॉच। दे विल हैव टू वॉच। तो इसी तरह से किसी को कुछ करना पड़ेगा, वहां पर आप यूज कर सकते हैं विल हैव टू का, फ्यूचर में कुछ करना पड़ेगा। तो विल हैव टू समझ में आया। अब देखते हैं कुड हैव टू। कुड हैव टू का क्या मतलब है? इसका मतलब है करना पड़ सकता है, यानी कि किसी को कुछ करना पड़ सकता है आने वाले समय में। देखिए, वैसे तो हम कुड का यूज पास्ट में भी करते हैं, लेकिन कुड का यूज हम प्रेजेंट में भी करते हैं नियर फ्यूचर के बातों को बताने के लिए। लेकिन यहाँ पर इसकी जो पॉसिबिलिटी का लेवल है, जो इसकी संभावना है किसी काम की, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इस तरह से आपको समझना है। देखिए, इसमें भी आप वही बात है, अलर्ट करते हैं या फिर किसी को कोई चीज बताते हैं। अब देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट। आपको एक बात दिख रही होगी कि मैं जितने भी आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं इन सब में सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर लगेगा हैव टू से पहले उस मॉडल का नाम जिस मॉडल के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब जैसे यहां पर मैं कुड के बारे में बात कर रहा हूं तो हैव टू से पहले मैंने कुड को लगा दिया। वुड के बारे में जब बात की थी तो हैव टू से पहले वुड को लगाया था, और जब मैंने शुड के बारे में बात की थी तो हैव टू से पहले शुड को लगाया था। तो इसी तरह से कोई भी मॉडल हो उसको आपको हैव टू से पहले लगाना है जब आप हैव टू का यूज करोगे मॉडल वर्ब के साथ। उसके बाद का जो भी स्ट्रक्चर है वो सब में सेम था, यानी कि हैव टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। इस तरह से समझना है। अब देखिए एग्जांपल इसका, राहुल को खाना पड़ सकता है। राहुल को खाना पड़ सकता है तो कैसे बोलोगे? राहुल कुड हैव टू ईट। राहुल कुड हैव टू ईट। मुझे जाना पड़ सकता है तो बोलोगे वी कुड हैव टू गो। वी कुड हैव टू गो। उसे चलना पड़ सकता है तो इंग्लिश बनेगी ही कुड हैव टू वॉक। ही कुड हैव टू वॉक। तुम्हें खेलना पड़ सकता है तो इंग्लिश बनेगी यू कुड हैव टू प्ले। यू कुड हैव टू प्ले। उन्हें देखना पड़ सकता है तो दे कुड हैव टू वॉच। तो इसी तरह से किसी को कुछ करना पड़ सकता है, वहां पर आप यूज कर सकते हैं कुड हैव टू का। तो मतलब आपको समझ में आया। और इसमें पॉसिबिलिटी का जो लेवल है वो थोड़ा कम रहता है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट में यूज कर देते हैं, वरना हम कैन का यूज भी कर सकते हैं क्योंकि कैन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कुड से यदि हम प्रेजेंट में यूज करेंगे। तो देखिए कैन हैव टू, इसका मतलब है कि इसकी पॉसिबिलिटी कुड से ज्यादा है। इसका मतलब भी यही है कि करना पड़ सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जहां पर अब तक आपने कुड का यूज किया था, वहां यदि आपको पॉसिबिलिटी ज्यादा करनी है, यानी कि मोर देन कुड, इसकी पॉसिबिलिटी कुड से ज्यादा है, तो तब आपको कैन हैव टू का यूज करना है। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ आपको यहां पर जो मैंने कुड लिखा है ना, इसके स्थान पर कैन का यूज करना है। अब देखिए कैसे। पहला एग्जाम्पल है राहुल को खाना पड़ सकता है। अब जो मैंने पहले ये वाक्य बनाया था उसकी पॉसिबिलिटी थी कम, लेकिन अब मैंने पॉसिबिलिटी को बढ़ा दिया है इसमें कैन का यूज करके। तो राहुल कैन हैव टू ईट, इस तरह से। इसी तरह से मुझे जाना पड़ सकता है, वी कैन हैव टू गो। उसे चलना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू वॉक। तुम्हें खेलना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू प्ले। और उन्हें देखना पड़ सकता है, दे कैन हैव टू वॉच। तो इसी तरह से आप इसमें कैन और कुड दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं।
देखिए मॉडल का मतलब ही होता है आपकी पॉसिबिलिटी को दिखाता है मॉडल वर्ब। तो यहाँ पर जो कैन है उसकी ज़्यादा है और कुड की कम है, इस तरह से समझ लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बच गए आपके मे, माइट और मस्ट। इन तीनों के साथ यदि हम हैव टू लगाएंगे, जैसे कि मे हैव टू, माइट हैव टू, मस्ट हैव टू, तो वैसे तो अगर मे का यूज देखें तो वो बनता है शायद, यानी कि पॉसिबिलिटी बीच की है, 50% लगा सकते हैं। माइट का मतलब है शायद ही, मतलब पॉसिबिलिटी में से भी कम है। और यदि मस्ट लगाएंगे तो मतलब जरूर। अब इनके साथ यदि हैव टू लगाएंगे तो मतलब यदि, अब देखिए मे के साथ पहले मैं आपको एग्जांपल सिखाता हूं। उसे शायद, यहां पर जो शायद है, उसे शायद जाना पड़ सकता है, यदि ऐसा लिखा है तब तो आपको यूज करना है मे के साथ हैव टू का। उसे शायद ही जाना पड़ सकता है तब आप यूज करना है माइट का। उसे जरूर जाना पड़ सकता है तब आपको यूज करना है मस्ट के साथ हैव टू का। अब देखिए जैसे कि मैंने बोला था ही कैन कुड हैव टू गो। अब देखिए वैसे यदि हम इस सेंस को देखें, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसको भूल जाओ, तो ये बनेगा उसे जाना पड़ सकता है। यदि इसकी पॉसिबिलिटी कम है तो मैंने बोला था कुड का यूज करना है, ही कुड हैव टू गो। यदि पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो वो यूज करना है कैन का, ही कैन हैव टू गो। एक तो ये बन गया ऐसे, ही कैन हैव टू गो, कुड हैव टू गो। अब दूसरा बनेगा ही मे हैव टू गो, यदि शायद आता है तो ही मे हैव टू गो। फिर बनेगा ही माइट हैव टू गो, यदि शायद ही आता है तो। और यदि मस्ट आता है तो इसका मतलब है जरूरी, तो ही मस्ट हैव टू गो, उसे पक्का जाना पड़ सकता है। इस तरह से अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जो मे, माइट और मस्ट है इनको आप किसी भी मॉडल वर्ब के स्थान पर यूज कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी के लेवल को कम ज़्यादा करने के लिए। तो इस तरह से आपको इन मॉडल वर्ब्स को समझना है। तो मुझे आशा है कि आपको जो भी आज का मैंने टॉपिक आपको समझाया है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।